सच्चाई की जीत। ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक किसान अपने परिवार के साथ रहता था। उसका नाम रामलाल था और वही ईमानदार और मेहनती व्यक्ति था। रामलाल के पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वह खेती करता और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। हालांकि उसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, फिर भी वह कभी भी गलत रास्ता नहीं अपनाता था। उसकी सच्चाई और ईमानदारी के किस्से पूरे गांव में मशहूर थे। गांव के पास ही एक बड़ा जमींदार रहता था जिसका नाम रतन सिंह था। रतन सिंह अमीर और प्रभावशाली व्यक्ति था, लेकिन उसका स्वभाव बहुत घमंडी और क्रूर था। वह गरीब किसानों को परेशान करता और उनसे ऊंचे कर वसूलता। रामलाल ने भी कई बार रतन सिंह के अत्याचारों को सहा था, लेकिन उसने कभी अपनी ईमानदारी का रास्ता नहीं छोड़ा। एक बार की बात है, बारिश का मौसम शुरू हो गया था और रामलाल ने अपने खेत में बीज बो दिए थे। वह अपनी फसल के अच्छे होने की उम्मीद कर रहा था। इसी बीच रतन सिंह ने अपने नौकरों को आदेश दिया कि वे रामलाल की जमीन पर कब्जा कर ले, क्योंकि उसे रामलाल की जमीन पर नजर गड़ाए हुए बहुत समय हो गया था। नौकरों ने रामलाल के खेत में आकर हंगामा मचाना शुरू कर दिया। उन्होंने उसे धमकाया और कहा कि यह जमीन अब रतन सिंह की है। रामलाल को यह सुनकर बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह न्याय पाने के लिए गांव के मुखिया के पास गया। मुखिया ने उसकी बात सुनी, लेकिन वह भी रतन सिंह के डर से कुछ नहीं कर सका। रामलाल को लगा कि गांव में कोई उसकी मदद नहीं करेगा। इसके बावजूद उसने हिम्मत नहीं हारी और न्याय की तलाश जारी रखी। रामलाल ने ठान लिया कि वह राजा के दरबार में जाकर अपनी समस्या रखेगा। उसने अपने परिवार से विदा ली और पैदल ही राजा के महल की ओर चल पड़ा। रास्ता लंबा और कठिन था, लेकिन रामलाल ने ईश्वर पर भरोसा रखते हुए सफर तय किया। कई दिनों के बाद वह महल पहुंचा और राजा के दरबार में अपनी फरियाद सुनाई। राजा एक न्यायप्रिय व्यक्ति था। उसने रामलाल की ईमानदारी और सच्चाई की कहानी सुनकर तुरंत जांच के आदेश दिए। राजा ने अपने सेनापति को गांव भेजा और रतन सिंह के अत्याचारों की सच्चाई जानने को कहा। सेनापति ने गांव पहुंचकर पूरी स्थिति की जांच की। उसने देखा कि रामलाल सच बोल रहा था और रतन सिंह ने अन्याय करके उसकी जमीन पर कब्जा कर रखा था। सेनापति ने राजा को सारी जानकारी दी। राजा को यह सुनकर बहुत क्रोध आया। उसने रतन सिंह को तुरंत दरबार में बुलाया। रतन सिंह ने अपनी धौंस दिखाने की कोशिश की, लेकिन राजा के सामने उसकी एक न चली। राजा ने रतन सिंह को उसकी गलतियों के लिए दंडित किया और रामलाल की जमीन उसे वापस करने का आदेश दिया। रामलाल की सच्चाई और ईमानदारी की जीत हुई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू खुशी के थे। उसने राजा को धन्यवाद दिया और अपने गांव लौट आया। गांव के लोगों ने रामलाल की हिम्मत और सच्चाई की प्रशंसा की। रतन सिंह को उसकी सजा मिलने के बाद गांव में अमन और शांति लौट आई। रामलाल की यह कहानी सिखाती है कि सच्चाई और ईमानदारी हमेशा जीतती है, चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए। ये कहानी हमें ये भी बताती है कि सच्चाई का रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन अंत में विजय सच्चाई की ही होती है। रामलाल ने अपनी जमीन पर फिर से खेती शुरू की और खुशहाल जीवन बिताने लगा। उसकी कहानी हर किसी के लिए एक प्रेरणा बन गई कि अगर इंसान सच्चाई और ईमानदारी का दामन थामे रहे, तो बड़ी से बड़ी ताकत भी उसे हरा नहीं सकती।